और महाराज जब दही चूड़ा पहुंचा तो मर गए अवधवासी सत्तू खाते हुए, जीवन में पहली बार दही चूड़ा खाए। अयोध्या वालों ने जिंदगी में पहली बार पोहा खाया, चूड़ा। इतना खाए महाराज, इतना खाए, खाते खाते सुबह के 8 बजे से 12 बज गए, खाते ही जा रहे। एक बार तो उसमें एक अयोध्या वाला बोला, वाह भैया बड़ा सुंदर नाश्ता है हो। तो दूसरा कह रहा है, हाँ बहुत सुंदर तो है। तो जो पड़ोसने वाला उसने कहा थोड़ा सा और ले लो। तो अयोध्या वाला बोले नहीं नहीं नहीं, इसलिए थोड़ी मांग रहे कि तुम हमें दो। नहीं नहीं बहुत अच्छा है। बोले नहीं थोड़ा सा तो ले लो। बोले नहीं नहीं चाहिए नहीं। बोले नहीं ले लो। बोले लाओ तो फिर आपका दिल काहे को तोड़े, आपका दिल काहे को तोड़े, ले आओ। इतना खाए 8 बजे से 12 बज गए। राजा जनक ने कहा अपने सेवकों से कि बारातियों को भोजन की व्यवस्था की, 12 बज गए, नाश्ता तो पहुंचा दिए थे कि नहीं? बोले नाश्ता पहुंच गया। बोले भोजन भी हो गया। बोले कब? बोले महाराज भोजन तो हो गया। कैसे? बोले सुबह से दही चूड़ा ही खा रहे हैं और अभी भी खाते ही जा रहे हैं। 3 बार लदवा करके पोहा पहुंचा दिए और दही। और महाराज जनक इतने प्रसन्न हुए, बोले धन्य है प्रभु, ऐसे बराती प्रसन्न हो जाए तो क्या कहना। तो दही चूड़ा खिलाए। और एक और वहाँ की परंपरा है, जब भोजन वहाँ पर बारात को पहली पंक्ति परोसते हैं तो दाल चावल परोसा जाता है। दाल चावल और घी परोसा जाता है। तो अयोध्या वालों को दही चावल घी परोसा गया तो कुछ लोगों ने कहा, अरे क्या महाराज जनक, मैंने बड़ा नाम सुना है महाराज जनक का, के बड़े ही पैसे वाले राजा हैं, धनी राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, ये क्या परोस रहे हैं? यहाँ कुछ वीआईपी पकवान होने चाहिए थे, हम बाराती हैं। दही चूड़ा परोस रहे, दाल चावल परोस रहे हैं, हम मरीज हैं क्या? तो कई व्यक्ति, तो एक संत ने जवाब दिया, बोले नहीं नहीं तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इसी का तो महत्व है। बोले कैसे? सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनी। ध्यान से सुनना, सूप ओदन सुरभि सरपि। सूप कहा गया है किसको? दाल को। भैया आजकल का सूप नहीं कि टमाटर सूप, आजकल ना जाने कौन कौन सा सूप आ गया हो मार्केट में। टमाटर सूप नहीं जी हरो, टमाटर सूप नहीं, दाल। सूप यानी दाल, ओदन यानी चावल, और सुरभि सरपि, सुरभि यानी गाय, सरपि यानी रस, घृत, गाय का घी, चावल और दाल। बोले ये खिला रहे हैं, क्यों? देखो भोजन का, मैंने कहा था ना, भोजन का बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। आज 2 रिश्ते मिल रहे हैं, 2 जोड़ा मिल रहे हैं, 2 प्रेमी मिल रहे हैं, तो भोजन भी ऐसा खिलाया जाए जो मिला के खाया जाता है। और मेरे हिसाब से तो भोजन एक ही है जो मिला के खाया जाता है, वो है दाल चावल। मिले दाल से दिल खिले, मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त। जब दाल और चावल मिलते हैं तो दिल खिल जाता है। और घृत जब उसमें मिलाते, घृत से हो स्निग्धता। जब दाल और चावल मिला के खाते हैं तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, और घृत में हो स्निग्धता, यही जीवनार निमित्त। ऐसा भोजन कराओ जो मिला करके खाया जाता हो। आज दाल चावल मिला करके खिलाओ, क्योंकि 2 रिश्ते मिल रहे हैं, 2 प्रेमी मिल रहे हैं, और उसमें घी मिला दो। घी क्या करता है भोजन में? घी से सुगंध और स्वाद बढ़ाता है।
जब दो मिल रहे हैं दाल और चावल की तरह, उसमें घी मिला दो, उनके रिश्तों में मधुरता आए, प्रेम आए, तो रिश्ते चलेंगे आगे। लेकिन आजकल क्या है, तो उन संत ने कहा आजकल सब बदल गया। कैसा? बोले आजकल पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। जब भोजन ऐसे रहे, ध्यान देना, जब भोजन ऐसे रहे कि दाल चावल खाते रहे, जब भोजन ऐसे रहे तो मिलत रहे प्रिय कोत, और अब पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। आजकल भोजन, पहले जब दाल चावल खाते रहे तो रिश्तों में बड़ी मधुरता रही हो, आजकल क्या होता है, पूरी कचौड़ी थाली रख गई सामने, उसमें पूरी है कचौड़ी, तो कचौड़ी को पहले तोड़ो, फिर उसमें सब्जी लगाओ, फिर खाओ। तो जो रिश्ते चलने चाहिए, तो जैसे हम पूरी कचौड़ी तोड़ तोड़ के खाते हैं, वैसे ही रिश्ते भी हो गए हैं, वैसे ही रिश्ते हो गए हैं कि कुछ रिश्ते तो विवाह के टाइम ही टूट जाते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमारा ऐसा सम्मान नहीं किया, और कुछ रिश्ते तो थोड़े दिन बाद चलते हैं, फिर टूट जाते हैं। असर तो होगा। और आप लोग वास्तव में देखो कितना प्यारा भोजन ऐसा ही होना चाहिए, असर होता है इसका। राम जी का बढ़िया विवाह हुआ, तो ऐसे विवाह हुआ राम जी का, और राजा जनक ने, महाराज दशरथ मना कर रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, और महाराज जनक जी दे रहे हैं। समधी भी ऐसे होना चाहिए। समधी का मतलब क्या होता है? समधी का मतलब क्या होता है? जो सम है, जिनके हृदय सम है, जिनके विचार सम है, वही समधी है। जब तुम्हारा हृदय और विचार नहीं मिले तो काहे के समधी? समधी तभी है जब विचार मिल जाए। विचार मिलने चाहिए। आपके यहाँ का तो हमें पता नहीं, पर हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो विवाह होता है तो प्रधान द्वार पर 2 बांस गाड़े जाते हैं, और दोनों बांसों को परस्पर ऐसे जोड़ा जाता है। उसका यही हम लोगों को, उसका यही मतलब है, उनको दोनों समधियों को सूचित किया जाता है कि जिस प्रकार शादी तक, जब तक ये विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बांस मिले हुए हैं, दोनों समधी भी ऐसे ही मिलकर के रहे, क्योंकि बच्चों का कल्याण उसी में है। महाराज जनक देना चाह रहे हैं, महाराज दशरथ मना कर रहे हैं। आज देखो, दहेज सबसे हमारे देश में ये दहेज का बड़ा ही वो है, ये बहुत गलत है। लोग कहते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। एक सोचने वाली बात है, हम किसी की बेटी को ले आते हैं घर पे, उससे विवाह करा लेते हैं, और उसी से कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया। सोचो, जिसने अपनी बेटी को पैदा किया, ध्यान से सुनना, एक बेटी को कोई पिता के यहाँ जब बेटी होती है, उसका पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, उसको पाल करके इतना बड़ा करता है, लेकिन एक समय आता है वही बेटी पराई हो जाती है, वही बेटी दूसरे के घर चली जाती है। हमारी बेटी, हमने उसे पाला, और आज वो एक पल में, जिसको 20-21 साल का किए हमारे साथ रही, एक रात में वो किसी दूसरे की हो गई। मेरे माई बाप, मैं एक बात कहूँ तो कभी किसी से कुछ मांगना मत। इसने अपने जीवन में सबसे बड़ा कमाया हुआ धन, अरे औलाद से बढ़कर के पिता के लिए कोई धन नहीं होता है, और एक बेटी जैसा धन जो तुम्हें ऐसे ही न्योछावर कर दिया, ऐसे ही दे दिया, उससे बड़ा तो दाता कोई संसार में होगा ही नहीं।
और उससे तुम मांग करते हो कि हमें ये चाहिए। अरे दम है, मैं सिर्फ इतना मानता हूं, दूसरे के लिए, दूसरे से मांगने से अच्छा खुद कमाओ। इतने कायर हो गए हो कि खुद नहीं कमा सकते, दूसरे से आशा कर रहे हो कि ये हमें दे दे। भगवान ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, मेहनत करके खुद काबिल बनो, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। बड़े अकड़ में जाते हैं बाराती के, हम बाराती हैं, हम दूल्हा के पिता हैं, हम दूल्हा है, और वहां जाकर के भिखारी बन जाते हो, मांगते हो। पर जिसने इतना बड़ा धन तुम्हें दे दिया, उससे क्या मांगते हो? एक पैसा, अगर वहां जाकर के तुम्हें मांगना है तो एक चीज मांगो कि मुझे ऐसी बेटी चाहिए, ऐसी बहू चाहिए, ऐसी बेटी चाहिए जो उस घर को संभाल ले। कि कब धन नोट लेकर के आओगे ना तो साल भर नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बेटी, दूसरे की बेटी बहू लाओगे, वो तुम्हारे जीवन को भी धन्य कर देगी। क्योंकि एक नारी, शास्त्र में नियम है ना, एक नारी घर को बना सकती है और उसी घर को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए बेटी, और मैं तो कहना चाहूँगा, जो सास यहाँ बैठी है उनसे कहूँगा कि किसी बहू को बहू नहीं बेटी मानो, कभी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, बहुओं से भी हम कहना चाहते हैं कि सास को सास नहीं माँ मानो तो कभी परेशानी रहेगी, कभी कलह होगा ही। परेशानी क्या है कि बहू सास को माँ नहीं मानती है और सास कभी बहू को अपनी बेटी नहीं मान पाती, यही अंतर है। लेकिन जिस घर में बहू अपनी सास को माँ मान ले और सास अपनी बहू को बेटी मान ले, उस घर में कभी कलह नहीं होगा, वह घर ही स्वर्ग हो जाएगा। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री सतुआ बाबा जी महाराज, वो तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो हमेशा कहा करते थे, बोले बेटा स्वर्ग और नरक तो हमारे यहीं पर है, हम सबको मिलता है। स्वर्ग का नरक वो है घर में अगर कलह मची हुई है, घर में परेशानियां हैं, रोग आ गए हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वही तुम्हारे लिए नरक है। और घर में सुमति है, प्रेम है, सब में बढ़िया अच्छा सामंजस्य है, वही स्वर्ग है। इसलिए मांगो मत, मांगना है तो ऐसा रत्न लेकर के आओ जो तुम्हारे घर को सजा दे। क्योंकि हमारी भी बेटी, जो हम सोचते हैं कि दूसरे की बेटी है, लेकिन हमारी बेटी भी किसी के घर जाएगी, इतना ध्यान रखना। और कभी लगे कि ये हमारी बहू है, कभी लगे ना कि ये हमारी बहू है, तो इतना जरूर याद कर लेना कि हमारी भी बेटी है, वो भी किसी के घर जाएगी, उसे भी लोग बहू समझेंगे। और मैं उन बहुओं से भी कहना चाहता हूँ जो सास को माँ नहीं समझती हो ना, ये ध्यान रखना तुम्हारा भी भाई है और तुम्हारे घर में भी किसी की लड़की आएगी, वो भी तुम्हारी माँ को माँ नहीं समझेगी। इतना ध्यान रखोगे तो कभी कलह नहीं होगा। और अगर मेरी बात बुरी लगी हो, माई बाप हरो तो क्षमा करना, थोड़ा बोल देता हूँ भाव में डूब करके, थोड़े भाव विभोर होकर दहाड़ के बोल देता हूँ, लेकिन हमने बुरा कहा हो तो क्षमा करना। इतना ध्यान रखना, बहू को बहू समझो और सासें बहू को बेटी समझो और बहुएं सास को माँ समझो, वही ओहदा है। एक बेटी घर छोड़ करके आती है ससुराल तो उसे माँ बाप के रूप में सास ससुर मिलते हैं। एक माँ अपनी बेटी को विदा करके बहू लाती है घर में, तो वह भी एक बेटी को विदा करके दूसरी बेटी को अपने घर ले आती है। और अपनी बेटी, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अपनी बेटी को जब भी विदा करो तो बेटी के चरणों को एक कपड़ा में थोड़ी सी रोली खोल लेना, रोली खोल लेना
और उस रोली में अपनी बेटी के पैरों को रखना और एक कपड़े में उसका निशान रख लेना। क्यों? क्योंकि जब बेटी आती है हमारे घर में तो रिद्धि सिद्धि लेकर के आती है, लक्ष्मी लेकर के आती है। और ऐसा कोई बाप नहीं होगा, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसके घर में बेटी हुई हो और वो परेशान रहा, अपने आप धन आया। और बेटी जब आती है ना तो अपनी पूरी व्यवस्था करके आती है। एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, वो भी सपना देखता है कि हम अपनी बेटी का ऐसे विवाह करेंगे, इतने धूमधाम से विवाह करेंगे। लेकिन एक गरीब पिता जिसके यहाँ कुछ भी नहीं होता है, वो भी सपने देखता है कि हम भी बेटी का विवाह करेंगे। दोनों सोचते हैं और दोनों करते भी हैं, दोनों पूर्ति। लेकिन समाज की बड़ी ही मानसिकता बेकार है। समाज में लोग जाते हैं, किसी बेटी के अगर खाने भोजन, बेटी के विवाह में किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो वहाँ भोजन की कमी मत निकालना। क्यों? क्योंकि एक पिता जीवन भर मेहनत करके अपनी बेटी के लिए, विवाह के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करके कमा करके तुम्हारे लिए भोजन परोसता है, और तुम आकर के कहते हो भोजन में ये कमी है, भोजन को ऐसे ही फेंक देते हो। सोचो उस पिता ने कैसे कमाया। मेरे माई बाप, कभी ये मत कहना कि ये कमी रह गई। अगर इसकी वजह वहाँ जाकर के कुछ सहयोग करो, और अगर सहयोग नहीं कर सकते हो तो चुपचाप आ जाओ। अगर कमी भी रहे तो किसी से कुछ मत कहना। कितनी मेहनत से एक पिता, जिसके यहाँ बेटी होती है ना, उसी समय सोच लेता है मैं बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसका अच्छी जगह विवाह करूंगा। और एक पिता को बचपन में ही, पैदा होते ही विवाह की चिंता होने लगती है। तो किसी और एक बात और, हम लोग ऐसे ही धन को लुटा देते हैं, लोग जुए में लुटा देते हैं। ऐसे कई लोग हैं समाज में, जुए में लुटा देते हैं, कोई कुछ कई प्रकार के ऐब में, व्यसन में धन लुटाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात मानो और अगर ये 7 दिन की कथा सुनी है और भागवत को यदि सफल समझते हो अपने जीवन में, अगर सोचते हो कि इस भागवत सुनने का तुम्हें महत्व मिले, पुण्य मिले, तो एक सूत्र जीवन में अपना लो आज से कि हम किसी एक गरीब कन्या जिसका कोई नहीं होगा, ऐसे कई हैं देश में, कई लोग हैं जिनकी बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं होते, कर्जा करते हैं बेचारे। जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ज़्यादा ही 50,000 खर्च करो, लुटाओ, नहीं, जितना हो सके थोड़ा सा सहयोग करो। और जिस दिन तुमने अगर ऐसा कर लिया ना, मैं कहता हूं, इस व्यासपीठ से कहता हूं, तुम्हें भागवत कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कल्याण घर बैठे हो जाएगा। लेकिन एक बार सोचो, क्योंकि करुणा ही सबसे बड़ी चीज है। दुखी को देख करके हृदय से लगा लो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन जो दुखी, उनको हृदय से लगाते चलो, यही जीवन है। तो दया, करुणा, लेकिन इस बात को एक जीवन में सूत्र बांध करके रख लेना। अगर आप लोगों ने जीवन में सूत्र डाल लिया तो समझ लो, भागवत सुनना तो सब लेते हैं, यहाँ सबने कथा सुनी है। अरे आप लोग क्या यहाँ पर पशु भी घूम रहे होंगे, कथा तो उनने सुनी है, लेकिन कथा सुनना कब सफल है? जब जीवन में कुछ उतार लो। और कथा का मतलब ही है ये कि करुणा भाव जिसके हृदय में, जीवों के प्रति करुणा और भगवान के प्रति निष्ठा हो जाए, वही सफल कथा है। मैं आजमगढ़ मऊ में आता रहता हूँ, बड़ा बार भागवत करते। वहाँ पर एक गांव में कम से कम हमने 5-6 भागवत की। वहाँ एक माता जी डेली आती कथा सुनने के लिए, डंडा लिए, कमर टेढ़ी हो गई,
आकर के मुझे प्रणाम करती और मुझसे आकर के कहती हैं, महाराज जी मैं करीब 100 साल की हो गई हूँ, मेरी मृत्यु नहीं आ रही है। भगवान से मैं कथा सुनने आती हूँ, भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्राण निकल जाए। आप भी ऐसी प्रार्थना करो कि हमारे प्राण निकल जाए, अब जीवित नहीं रहना चाहते। मैंने कहा माँ चिंता क्यों करती हो, भगवान से प्रार्थना करो वो पूरी करेंगे। और कथा खूब सुनो, और जिस दिन तुम्हारे प्राण निकल जाए उस दिन समझ लेना कि हमारी कथा पूरी हो गई। कथा सुनते सुनते प्राण निकल जाए। हे प्रभु, भगवान से तो यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे प्राण आपका भजन करते हुए निकल जाए और करुणा बरसाते हुए जीवों पर दया करते हुए आगे बढ़ो। तो ऐसे महाराज जनक अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। महाराज जनक ने अपनी बेटी श्री जानकी जी को विदा की। ये श्री जानकी जी पिता से हृदय से लगकर रोते हुए विदा होकर के चली गई। तो ऐसे पिता अपनी बेटी को जिन्होंने किया, यही तो प्रेम। और जब राम जी वनवास गए थे तो केवट के पास पहुंचे। केवट के यहाँ जब भगवान पहुंचे ना, तो चरणों को धुलने के बाद जब केवट ने नाव से उस पार भगवान को उतारा, भगवान के यहाँ कुछ देने के लिए नहीं है। जानकी जी की तरफ इशारा भगवान ने किया। श्री जानकी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतार करके प्रभु को दे दी। हे प्रभु, जिस दिन हमारे पिता ने आपके हाथ में ये मेरा हाथ दिया था, उसी दिन से ये हाथ भी आपका, इस हाथ में जो है वो भी आप ही का है। और अंगूठी उतार करके भगवान को देते हुए कहा ये आप दे दीजिए। केवट को भगवान जैसी अंगूठी देने लगे, जो केवट हंस हंस के विनोद कर रहा था, खूब हंस रहा था, उसने जब देखा कि जानकी जी ने अंगूठी उतार करके दी है तो रोने लगा। केवट चरणों में गिर पड़ा भगवान और जानकी जी के, और रो करके केवट कहता है, प्रभु आज मैंने आपके चरण धुले हैं, ऐसे ही एक बार श्री महाराज दशरथ जनक ने भी आपके पैर धुले थे, और उन्होंने जनक जी ने आपके पैर धुल करके जानकी जी को, जो उनके लिए अनमोल रत्न था, वो जानकी जी आपके लिए सौंप दी। और मैंने भी आपके पैर धुले हैं प्रभु। पहली बार उन्होंने धुले, दूसरी बार मैं धुल रहा हूं, और मैंने आपको कुछ नहीं सौंपा। उन्हें जनक जी ने जानकी जी को सौंपा, और आज मैंने भी आपके चरण धुले, इस नाते मेरी भी जानकी जी पुत्री हैं। उन्हें जनक जी ने कुछ दिया, और मैं कैसा अभागा बाप रहूंगा जो पैर धुलने के बाद आपसे मांगूंगा। ऐसे तो मांगो मत। एक पिता कभी भी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं पहुंचाता है। तो आइए अब थोड़ी कृष्ण कथा की तरफ भी आगे बढ़े। हमारे कन्हैया का विवाह हो नहीं रहा था,